इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नर्स्ट हीट थ्योरम के बारे में, जो कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट है कि नर्स्ट हीट थ्योरम क्या है। एक मूल पदार्थ की एंट्रोपी को ताप T और दिए गए दाब पर निम्न समीकरण के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा S जो कि एंट्रोपी चेंज को दर्शा रहा है, इक्वल्स टू ST माइनस S0। S0 परम शून्य ताप पर कल्पित एंट्रोपी है, यानी हमने कल्पना की है कि परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान S0 है। ये एक हाइपोथेटिकल एंट्रोपी है। अतः यदि एंट्रोपी S0 ज्ञात हो तो ऊष्माधारिता से किसी भी पदार्थ की एंट्रोपी ज्ञात की जा सकती है। गिब्स हेमोल्ड्स इक्वेशन की सहायता से डेल्टा H का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम डेल्टा G के मानों से ज्ञात कर लें। गैल्वेनिक सेल से प्राप्त विद्युत वाहक बल के ईएमएफ के आधार पर नर्स्ट ने बताया कि ताप जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे डेल्टा G और डेल्टा H के मान एक दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं। वह पर्याप्त न्यूनतम तापमान पर वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो डेल्टा H और डेल्टा G के मान ताप के फलन के रूप में लिखे जाते हैं। डेल्टा G और डेल्टा H के मान हम ताप के फलन के रूप में लिखते हैं। ये जो बात थी ये रिचर्ड ने बताई थी कि एज अ रिजल्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशंस ऑन द EMF of galvanic cells at low temperature showed that as temperature decreases, delta G and delta H approach each other, and at very low temperatures they tend to become equal. डेल्टा G और डेल्टा H के मान ताप के फलन के रूप में हम इस प्रकार से लिखते हैं। डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा H0 प्लस A डैश T प्लस डेल्टा B डैश बाय 2 T स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, यानी कि इसके आगे की भी वैल्यूज़ हम इसमें लिखते हैं। इसी प्रकार से डेल्टा G का मान इस इक्वेशन से लिखा जाता है। डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H0 माइनस डेल A डैश T ln T माइनस डैश डेल्टा B डैश अपॉन 2 T स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। गिब्स हेमोल्ड्स इक्वेशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गिब्स हेमोल्ड्स इक्वेशन, डेल G इज इक्वल्स टू डेल्टा H प्लस T डेल डेल्टा G बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। हम यहाँ लिमिट लगाते हैं कि जैसे जैसे तापमान का मान 0 की ओर बढ़ता है वैसे वैसे डेल G और डेल H का जो डिफरेंस है वो भी कम होता चला जाता है और अंततः शून्य हो जाता है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि फाइनली 0 टेम्परेचर पर जब इनके बीच कोई दोनों के मान समान हो जाते हैं तो डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H लिखा जा सकता है एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, और वी कैन रिटर्न एज लिमिट T टेंड्स टू 0 T डेल डेल्टा G अपॉन डेल T का कांस्टेंट P जो कोफिशिएंट है पूरा, इस कोफिशिएंट का मान भी शून्य हो जाता है। नर्स्ट ने बताया कि जब डेल्टा G और डेल्टा H का मान एब्सोल्यूट 0 के नज़दीक एक दूसरे के बराबर हो जाता है, यही नर्स्ट हीट थ्योरम कहलाती है। Nernst suggested that delta G and delta H approach equality asymptotically in the vicinity of absolute 0. According to Nernst, for a condensed system, Nernst के अनुसार एक condensed system के लिए हम लिख सकते हैं लिमिट T टेंड्स टू 0 डेल डेल्टा G अपॉन T एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू लिमिट T टेंड्स टू 0 डेल डेल्टा H अपॉन डेल T at constant P equals to 0। अतः हम ये जानते हैं कि डेल डेल्टा G अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P
इसका मान माइनस डेल एस के बराबर होता है और डेल डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी का मान डेल्टा सी पी के बराबर होता है। जब टेम्परेचर का मान एब्सोल्यूट ज़ीरो की ओर बढ़ता है तो डेल्टा एस का मान भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी एंट्रोपी का मान भी ज़ीरो हो जाएगा, कोई डिसऑर्डरनेस नहीं होगा और डेल्टा सी पी का मान भी शून्य के बराबर हो जाएगा। इन द नेबरहुड ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी कि इस प्रकार ये स्पष्ट है कि किसी ताप पर डेल जी माइनस डेल एच का अंतर डेल्टा एस के बराबर है, परंतु जब परम ताप पर डेल जी माइनस डेल एच का मान शून्य के बराबर है तब डेल एस का मान भी शून्य के बराबर हो जाएगा। अतः थ्योरम के अनुसार परम ताप के पास सभी अभिक्रियाएं एंट्रोपी एवं ऊष्माधारिता में बिना परिवर्तन के होनी चाहिए। इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं। In the neighborhood of absolute zero, all processes should occur without any change in entropy and heat capacity. Thank you.